बीएसपी कर्मचारियों को 39 महीने का एरियर देना। अगर प्रबंधन नहीं मानेंगे तो इससे बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। देखिए, सेल मैनेजमेंट अपनी तानाशाही पर आ चुकी है और वो एक बड़े उग्र आंदोलन की तैयारी कर रही है। 2014 से बहुत सारी मांगे पेंडिंग है। क्या 12 साल में एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हो दबाव बना पाया कि सेल प्रबंधन से सोचने को विचार करें? बीएसपी में फिर एक बार श्रमिकों की आवाज मुखर हो चुकी है। मुर्गा चौक सेक्टर 1 मेन गेट के सामने आज इंटक के बैनर तले यहाँ पर ठेका श्रमिक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर लगातार ठेका श्रमिक मुखर होते रहे, लेकिन आज यहाँ पर फिर से एक बार प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ पुराने एरिया और समान काम और समान वेतन को लेकर के ये अपनी मांगों को रख रहे हैं लगातार बीएसपी प्रबंधन और सेल प्रबंधन के सामने, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। हर बार प्रदर्शन में उनकी वही मांग होती है, लेकिन प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन फिर हर बार ये श्रमिक अपनी आवाज मुखर करते हैं। और आपको बता दूं कि बीएसपी प्रबंधन में 70% बीएसपी प्लांट में ठेका श्रमिक अपना काम संभालते हैं और 26,000 से ज्यादा यहाँ पर ठेका श्रमिक कार्यरत है और मजदूर अपने जो हक की लड़ाई है वो लड़ रहे। अलग अलग यूनियन के बैनर तले लगातार मांगे भी उठती रही है, लेकिन अब तक इनकी मांगों को लेकर के कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आज फिर एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है और ये 1 घंटे अपने काम शुरू करने के पहले ये 1 घंटा प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 बजे के बाद ये प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस प्रदर्शन के जरिए ये क्या क्या मांगे रखता है, इनके यूनियन लीडर से ही जानते हैं कि किस तरीके से ठेका श्रमिकों के पास में जो क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या प्रबंधन उनकी मांगों को हमेशा अनदेखा करता रहा। सर, आपने प्रदर्शन करते हैं, कई वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। मांग हमारी बहुत सारी पूरी हो रही है, लेकिन हम लोगों का जो लिस्ट है मांग का बहुत लंबा है और हम लोग जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी के लिए हम लोग नए नए डिमांड कर रहे हैं और प्रबंधन को हमारी सभी डिमांडों को मानने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। अगर प्रबंधन नहीं मानेंगे तो इससे बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अभी आज यहाँ पे जो है 26,000 कर्मचारी काम करते, 70% आपका प्लांट उसके भरोसे है, फिर भी लगातार क्यों ऐसे नवदातिक प्रदर्शन हर 3 महीने में होता है? देखिए, सेल मैनेजमेंट अपनी तानाशाही पर आ चुकी है और वो एक बड़े उग्र आंदोलन की तैयारी कर रही है। हम लगातार दिल्ली लेवल पर और स्थानीय लेवल पर नियमित कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन जिस तरह से हठधर्मिता कर रही है, निश्चित ही भिलाई में एक दिन बड़ा आंदोलन होगा। जो ठेका श्रमिकों को छटने की बात कर रही है, यहाँ पर कर्मचारी इतने कम हो गए, उसके बाद वो ठेका छटने की बात कर रही है। हमारा 39 महीने का एरियर अभी तक पेंडिंग है, पूरा 10 साल पूरा होने को आ रहा है और यदि अब जल्दी नहीं माना तो निश्चित ही जल्दी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ पूरन वर्मा जी। पूरन जी, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो वाकई में वाजिब है और लगातार आप लोग कितने समय से इसमें मांग कर रहे हैं? देखिए, वेतन समझौता अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, उसके लिए हम 39 महीने की एरियर्स मांग कर रहे हैं तथा हाउस रेंट अलाउंस है अभी तक जो 14 से पेंडिंग है, आज तक पेंडिंग ही है। और दूसरी चीज है जो ठेका श्रमिक में 20% कटौती किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि और ज्यादा ठेका श्रमिक लिया जाए और रेगुलर एम्प्लॉय भी भर्ती किया जाए साथ में। तो आप लोग 2014 से बहुत सारी मांगे पेंडिंग है, क्या 12 साल में एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हो दबाव बना पाया कि सेल प्रबंधन से सोचने को विचार करें? देखिए, 2014 से सिर्फ HR पेंडिंग है, बाकी पे रिवीजन तो 2021 में हुए हैं। तो 21 में जो 39 महीने की रेस बोले थे मैनेजमेंट, अभी तक नहीं दे पाई है, उसके लिए हम संघर्षरत हैं। और वर्तमान में जो रिटेंशन स्कीम है वो मैनेजमेंट हठधर्मिता से बंद कर दिया गया है और जो किराया बढ़ा है, जो रिटायर कर्मचारी हैं वो बेचारे बहुत आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं और जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। मैं प्रबंधन से आग्रह करता हूं कि उनका ध्यान रखते हुए तुरंत अपना बढ़ा हुआ किराया है उसको वापस लिया जाए। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं मैडम, हमारी जो प्रमुख मांग है, हमारा इंटक का एक नियम है कि हम लोग धरना प्रदर्शन और टेबल में बैठ के अपनी चर्चा को पूरा करते हैं। उसी पर्पज में आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया था। सबसे पुरानी मांग हमारी है जो एरियर्स की, और अभी जो प्रबंधन अपनी मनमानी करके रिटेंशन वाले क्वार्टरों का जो रेट बढ़ाया है उसके विरोध में, ठेका श्रमिकों का छटनी कम करने का जो है उसके विरोध में काम हमारा 2014 से पेंडिंग नहीं है। हमारा छोटा सब्जेक्ट टू वेकेशन जो बहुत दिन से बंद था उसको हम लोग इंटक यूनियन ने उसको चालू कराई है। और भी हमारे ठेका श्रमिकों का बीमा दुर्घटना से लेके बहुत सारा काम हम लोग किए हैं, लेकिन हम लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा प्रबंधन हमारे मन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। श्रमिक हित में अभी एकदम प्रबंधन मनमानी अपना रवैया अपनाया हुआ है। आज का जो प्रदर्शन था वो मुख्य रूप से एक रेगुलर एम्प्लॉय का भी मांग था, 39 महीने का एरियर्स और हमारा वेतन समझौता अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा है ठेका श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है और उनकी जो छटनी की जा रही है 20%, उसके लिए मुख्य रूप से था।
तीसरा है कि जो टाउनशिप में जो ये बंद करके रख दिया है अलॉटमेंट सिस्टम, जो हमारा रिटेंशन था और सब्जेक्ट वेकेशन था। सब्जेक्ट वेकेशन था तो हमारे लोगों को ठीक ठाक मकान मिल जाता था, पुराने लोग जो छोड़ते थे उनको कुछ मिल जाता था। अभी मकान को तोड़ना पड़ रहा है, तो अभी मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को लेकर आज की मांग थी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर लगातार अलग अलग यूनियन अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती रही है और संयुक्त रूप से भी यहाँ पर प्रदर्शन होते रहे। लेकिन आज यहाँ पर जो इंटेक का प्रदर्शन था, ठेका श्रमिकों के साथ में यहाँ पर बीएसपी कर्मियों की जो रेगुलर मांगे हैं, लगातार जो 39 महीने का जो यहाँ पर एरियर्स जो है लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा यहाँ पर HR की कई मांग है। ठेका श्रमिकों को लेकर के उनका न्यूनतम वेतनमान जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे 26,000 से ज़्यादा ठेका श्रमिक काम करते, तो इसमें भी 20% की अब छटनी शुरू हो चुकी है। रेगुलर एम्प्लॉय जो छोटे अधिकारियों से नीचे के जो नॉन एग्जीक्यूटिव रैंक पर अभी भर्ती यहाँ पर बंद है, लेकिन उसके अलावा भी अब 20% छटनी के साथ साथ में आप सोचिए कि अगर छटनी होती है तो लगातार काम का दबाव भी कितना बढ़ेगा। उसको लेकर के तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और IR विभाग जो है यहाँ का BSP का उसे ज्ञापन भी सौंपा गया ताकि ये बात सेल प्रबंधक तक पहुँच सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।